हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से एक प्रश्न करा रहा हूं जो अंडर 10 प्रश्न है। मेरे कहने का मीनिंग कि एलिमेंट्री प्रश्न हैं जो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे मतलब क्लासों में पढ़ने होते हैं। और यह प्रश्न SSC JE ME प्रीवियस ईयर पेपर 9 अर्थात 9वें पेपर में 27 सितंबर 2019 को शाम वाले शिफ्ट में पूछा गया है। ये SSC तो जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जानते हैं। और JE का मीनिंग होता है जूनियर इंजीनियर, और ME का मतलब होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियर के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे। ऑप्शन ए है 1951-52, ऑप्शन बी है 52-53 1952-53, ऑप्शन सी है 1947-48, ऑप्शन डी है 1948-49। तो मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा 1951-52। क्यों? तो भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 के बीच हुए, मतलब 1951 से शुरू हुआ, 1952 में जाके समाप्त हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और 21 फरवरी 1952 को समाप्त हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के पहले आम चुनाव के आंशिक परिणाम 10 फरवरी 1952 को घोषित किए गए थे, है ना। भारत के पहले आम चुनाव के आंशिक परिणाम कब किए गए थे? 10 फरवरी 1952 को घोषित किए गए थे। मतलब आधे अधूरे, मतलब ये जो होता है रुझान वगैरह वो घोषित किया गया कि कौन जीतेगा। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ चुनाव जीते थे। अर्थात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितने सीट जीते थे? 364 सीट। अगला पॉइंट है, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा, है ना, का विधिवत गठन किया गया था। मतलब है कि लोकसभा का गठन जो हुआ वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ, है ना। अगला पॉइंट है, 489 सीटों के लिए 53 पार्टियों और 1874 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। ये मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, उसमें देखेंगे। पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। कहा जाता है कि पहला सत्र यानी कि पहली सुनवाई और पहली बहस जो थी और संसद का चलना जो प्रारंभ हुआ था वो 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न समझ आया होगा।